पेंडोरा पेपर्स में 380 भारतीयों के नाम हैं। इन नामों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। पेंडोरा पेपर्स में उद्योगपतियों से लेकर भगोड़े कारोबारी तक शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में उद्योगपति अनिल अंबानी, भगोड़े नीरव मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया, हरीश साल्वे समेत कई बड़े नाम शामिल है। जिनके नाम इस लिस्ट में है, उनके परिसर की तलाशी के लिए समन, संपत्ति जब्त करने के लिए बयान दर्ज करना, आयकर और आरबीआई से जानकारी लेने का काम एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस में रितु सरीन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार जांच में गौतम सिंघानिया से लेकर ललित गोयल और मालविंदर सिंह तक शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में 14 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स के 1 करोड़ 19 लाख गुप्त दस्तावेजों का जिक्र है। इसमें सुपर रिच लोगों द्वारा अपने ग्लोब मनी फ्लो को मैनेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली 29,000 ऑफशोर संस्थाओं के स्वामित्व की जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पेंडोरा पेपर्स और इसमें किसका किसका नाम शामिल है। पेंडोरा पेपर्स का ये डेटा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ द्वारा प्राप्त किया गया है और 150 मीडिया पार्टनर्स के साथ इसे शेयर किया गया है। इस जांच के नेतृत्व करने के लिए एक मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी MAG की स्थापना की घोषणा की है। इसके बाद आयकर विभाग ने अधिकांश भारतीय नागरिकों को नोटिस भेजे हैं। क्या है पेंडोरा पेपर्स? दरअसल पेंडोरा पेपर्स एक तरह का टैक्स से बचने का तरीका है। इसका इस्तेमाल अमीर और रसूखदार लोग वित्तीय लेन देन के लिए करते हैं ताकि देश के टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंका जा सके। ये लोग ट्रस्ट के जरिए ऐसा काम करते हैं। इसके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, ट्रस्ट बनाकर अपनी वास्तविक पहचान छुपाना, जिससे टैक्स डिपार्टमेंट का उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाए। दूसरा, ट्रस्ट के जरिए कैश, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट जैसे अपने निवेश को छुपाए रखना। पेंडोरा पेपर्स की लिस्ट में अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर समेत 380 भारतीयों का नाम शामिल है। अनिल अंबानी। पेंडोरा पेपर्स के अनुसार ADA ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधि जर्सी यानी ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और साइप्रस से कम 18 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। 2007 और 2010 के बीच स्थापित इनमें से 7 कंपनियों ने उधार लिया है और कम से कम $1.3 बिलियन का निवेश किया है। इन कंपनियों को मैनेज करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि बैंकों से उनको लोन की गारंटी रिलायंस यानी अनिल अंबानी द्वारा दी गई थी। अंबानी के वकील ने तब कहा था कि सभी खुलासे भारतीय कानून के अनुपालन में किए गए थे। जांच में क्या क्या हुआ? ईडी ने सभी रिपोर्ट की गई संस्थाओं की जानकारी मांगी है। 3 भारतीय कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। फेमा के प्रावधानों के तहत अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को समन भेजा गया था और उनके बयान ईडी के मुंबई कार्यालय में दर्ज भी किए गए हैं। गौतम सिंघानिया। पेंडोरा पेपर्स के अनुसार रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन गौतम हरी सिंघानिया ने 2008 में VVI में 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया था। एक है डेरास वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, जहां वो बेनिफिशियल ओनर है। दूसरी है लिंडविले होल्डिंग्स लिमिटेड, जहां सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया को शेयरधारक के रूप में दिखाया गया है। यह कंपनी 2016 में बंद हो गई थी। जांच में क्या क्या हुआ? फेमा जांच शुरू होने के बाद एक अनुरोध VVI को भेजा गया और जवाब मिला कि प्रश्न RBI को भी भेजे गए थे। आयकर विभाग से पूछा गया है कि क्या किसी सिंघानिया परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कालाधन अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित है। गौतम सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया को 3 समन भेजे जा चुके हैं। विजयपत सिंघानिया ने 27 अप्रैल 2023 को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने डेरे से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। दूसरे समन के जवाब में गौतम सिंघानिया का बयान 1 जून 2023 को दर्ज किया गया था। सचिन तेंदुलकर। पेंडोरा पेपर्स के अनुसार सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार के सदस्य VVI कंपनी सास इंटरनेशनल लिमिटेड के बेनिफिशियल ओनर थे। पनामा पेपर्स के आने के तुरंत बाद 2016 में सास इंटरनेशनल को बंद कर दिया गया था। जब बंद हुआ तो कंपनी के शेयरधारकों यानी तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनके पिता द्वारा वापस खरीद लिए गए। पेंडोरा पेपर्स में परिवार को PEPS यानी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन के रूप में लिस्ट किया गया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे। जांच में क्या क्या हुआ? फेमा का उपयोग करते हुए ईडी ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के ITR विवरण के लिए आयकर को एक पत्र भेजा था। सास पर जानकारी मांगने के लिए सचिन तेंदुलकर की कंपनी के CEO और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को निर्देश भेजे गए हैं। आगे की जांच अभी जारी है। नीरा राडिया। पेंडोरा पेपर्स के अनुसार नीरा राडिया लगभग 1 दर्जन ऑफशोर कंपनियों की मालिक है। रिकॉर्ड्स में भारी वित्तीय लेन देन यानी VI कंपनियों में से एक के माध्यम से दुबई में $2,51,500 की घड़ी की खरीद का ईमेल था, जिसमें दिखाया गया था कि वह डू नॉट कॉन्टैक्ट ग्राहक थी। राडिया ने तब कहा था कि वह इन कंपनियों को नहीं जानती और उनमें उनकी कोई शेयर नहीं है। जांच में क्या क्या हुआ?
फेमा का हवाला देते हुए ईडी ने नीरा राडिया को ऑफशोर कंपनियों का विवरण देने के लिए कहा और उनका बयान दर्ज किया। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत उनके घर पर तलाशी ली गई। इन तलाशी से जब्त किए गए डेटा को विश्लेषण के लिए भेजा गया और उन्हें नए समन जारी किए गए हैं। ईडी ने नीरा राडिया की बहन करुणा मेनन का भी बयान दर्ज किया है। हरीश साल्वे। पेंडोरा पेपर्स के अनुसार हरीश साल्वे ने लंदन में एक संपत्ति के मालिक होने के लिए साल 2005 में VVI में द मार्शल कंपनी का अधिग्रहण किया था। उन्हें कंपनी के बेनिफिशियल ओनर और सचिव के रूप में दिखाया गया है और उन्हें भी PEPS के रूप में चिन्हित किया गया है। हरीश साल्वे ने तब कहा था कि उन्होंने संपत्ति खरीदने के लिए मार्शल में शेयर खरीदे थे और चूंकि वह एक NRI थे, इसीलिए उन्हें किसी भी ऑफशोर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए RBI की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जांच में क्या क्या हुआ? ईडी ने दर्ज किया कि पनामा पेपर्स में उनका नाम आने के बाद से हरीश साल्वे की जांच पहले से ही चल रही है। उनके रिटर्न के विवरण के लिए IT अधिकारियों से अनुरोध किया है कि आगे की जांच जारी है। तो ये था पेंडोरा पेपर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।